हरियाणा में इस बार सरकार कौन बनाएगा? इस विधानसभा चुनाव में इस सवाल का जवाब बेहद मुश्किल लग रहा है, लेकिन टिकट बांटने का जो फॉर्मूला बनाया गया है वो आपको हैरान कर देगा। दोनों ही बड़े गठबंधन जो फॉर्मूला बना रहे हैं उसमें जाट समाज को नुकसान होता लग रहा है। दरअसल पिछले 2 चुनावों में बीजेपी जहां मोदी लहर पर सवार होकर मजबूत स्थिति में थी, तो इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस की जीत में सबसे अहम भूमिका जातिगत समीकरण और टिकट बांटने को लेकर होगी। हरियाणा में जातीय समीकरणों की बात करें तो जाट 22.5%, दलित 21%, पंजाबी खत्री 8%, ब्राह्मण करीब 7.5%, अहीर 5.5% और वैश्य 5% हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक होने के कारण हरियाणा में जाट वोटरों की भूमिका अहम रही और आमतौर पर जाट समाज कांग्रेस और चौटाला परिवार के साथ जुड़ा रहा। लेकिन बीजेपी ने 2014 में रणनीति बदली और जाट की जगह दलित, पंजाबी, खत्री, ब्राह्मण और पिछड़े समाज को अपने साथ जोड़कर नया वोट बैंक तैयार कर लिया। पिछले 10 साल से इसी वोट बैंक के दम पर बीजेपी ने 2 चुनाव जीते। इस बार कांग्रेस को ये पता लग चुका है कि जाट बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इसलिए वो भी अपना पूरा जोर गैर जाट वोटरों को लुभाने में लगा रही है। उसे पता है कि जाट तो अपने साथ ही है और अगर गैर जाट वोटरों में से एक बड़ा हिस्सा पाले में आ गया तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना आसान हो जाएगा। उधर बीजेपी ने औपचारिक तौर पर दुष्यंत चौटाला की जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया है, लेकिन अंदर खाने दोनों के समीकरण साथ हैं। दुष्यंत चौटाला पिछली बार की तरह इस बार भी त्रिशंकु विधानसभा बनने की स्थिति में फायदा उठाकर सत्ता की मलाई बांटना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने यूपी में उभर रहे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। उधर इनेलो ने मायावती के साथ सीट बंटवारा किया है, यानी 21% दलित वोटरों को बांटने के लिए भी कई दावेदार मैदान में हैं। बीजेपी के सीएम नायब सिंह सैनी ऐलान कर रहे हैं कि जाट उनसे दूर नहीं हुआ है। एक भी फैक्टर नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, कल मेरी तोसान के अंदर रैली थी। जाट समाज ने खुल करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके जाट समाज ने ये कहा है हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि हुड्डा ने शोषण किया है। जाट का क्या शोषण नहीं किया? जाट का भी शोषण किया। नैरेटिव सेट कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, जाट वोट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? जाट वोट दे रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग 1 अक्टूबर की होनी है। नतीजतन जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने की जुगट में जुटी है, वहीं कांग्रेस भी वर्ष 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में सबक लेते हुए इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती। प्रदेश के दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए जातीय समीकरणों की साधना जरूरी है। हरियाणा में सबसे बड़ा वोट बैंक जाट समाज का है, जिसके 22.2% मतदाता है। यह वोटर जिसके पक्ष में एकजुट हो जाता है उसकी सरकार बननी तय मानी जाती है। लेकिन पिछले 2 चुनावों में जाटों का वोट कांग्रेस, जजपा और इनेलो में बंटने का सीधा फायदा बीजेपी ने उठाया। बीजेपी ने जाटों पर दांव न लगाकर 21% दलित और 8% पंजाबी खत्री वोटरों को साथ कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसलिए बीजेपी ने पहली बार पंजाबी खत्री मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया और अब चुनाव से ठीक पहले पिछड़े समाज से आने वाले नायब सैनी को कमान सौंप दी। इस बार भी बीजेपी जाट वोटरों पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि जाट समाज को हर हाल में अपने समाज का सीएम उम्मीदवार चाहिए। उधर कांग्रेस के पास पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के तौर पर सबसे बड़ा जाट चेहरा है, लेकिन दलित वोटों के दम पर कुमारी शैलजा भी सीएम उम्मीदवार बनना चाहती हैं। इसी के साथ रणदीप सुरजेवाला को लगता है कि युवा होने के नाते आखिर में राहुल गांधी उन पर ही दांव लगाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ी भूमिका टिकट वितरण में जातीय संतुलन साधने की होती है। अब ऐसे में भाजपा का इस बार जाट उम्मीदवार को दरकिनार कर गैर जाट उम्मीदवार पर अधिक भरोसा करना कितना सही रहेगा, और कांग्रेस भी जातीय समीकरणों से कैसे पार पाएगी, या जाट क्षेत्रों में उम्मीदवारों की घोषणा से कुछ हद तक समझ आ जाएगा। ये है अंबाला, नारायणगढ़ और कैथल, पुंडरी, पानीपत, समालखा में ये 3 बड़े रोड शो, ऐतिहासिक रोड शो हुए हैं। लोगों का जो जुनून, जो जोश, जो प्यार, जो आशीर्वाद जो देखने को मिल रहा है, मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है।
बीजेपी ने पिछले 2 चुनावों में कैसे कामयाबी पाई जबकि जाटों ने उससे किनारा किया, ये सवाल हैरान करने वाला है। दरअसल बीजेपी विधानसभा चुनाव में गैर जाट उम्मीदवार के भरोसे सरकार बनाने में सफल रही है, जबकि कांग्रेस 28 से 30 जाट नेताओं को ही टिकट देती रही और सत्ता से बाहर हो गई। नतीजतन इस बार भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस भी नई चाल खेलने को तैयार है और जाट वोटों के भरोसे गैर जाटों को टिकट देगी। यानी जैसे यूपी में बीएसपी करती है दलित वोट तो पार्टी के नाम पर मुहर लगाता है और मायावती ब्राह्मण, मुस्लिम या ओबीसी प्रत्याशी को टिकट देकर उनके समाज का भी आधा वोट प्रत्याशी के नाम पर हासिल कर लेती है। यही रणनीति अब कांग्रेस आजमाने जा रही है। उसको पता है कि जाट समाज बीजेपी को वोट न देकर कांग्रेस को ही देगा, इसलिए जाट समाज के प्रत्याशी को टिकट न देकर दलित या पंजाबी खत्री समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। ऐसे में अपना समाज के प्रत्याशी को देखकर आधा वोट तो कांग्रेस में आएगा ही और इधर जाट समाज अपना पूरा वोट कांग्रेस पार्टी के नाम पर दे देगा और इस तरह बढ़त मिल जाएगा। हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस बार जो चुनाव है और जो लोकसभा का नतीजा है उससे साफ संकेत आ रहे हैं लोगों के कि लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार जो चुनाव होंगे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। जाट वोटरों का रुझान अधिकांश समय कांग्रेस के पाले में रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस बार भी मुख्यमंत्री का दावेदार होना है। जाट मतदाता अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बनाने और गिराने का वजूद रखते हैं, लेकिन वर्ष 2019 की तरह इस बार भी प्रदेश में जाट मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए इनेलो और जेजेपी भी चुनावी मैदान में है। वहीं भाजपा का जेजेपी से गठबंधन टूटने से जाट वोट का उसकी तरफ झुकाव नहीं रहने के संकेत भी हैं, लेकिन गैर जाट उम्मीदवारों पर अधिक भरोसा करने वाली भाजपा को 3 दलों में जाट मतदाताओं के बंटने का फायदा भी मिल सकता है। हालांकि अधिकांश जाट वोट इस बार कांग्रेस के पाले में गिरने का पूर्वानुमान अधिक है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को अपने वोट से ज्यादा भरोसा जाट वोट के बंटने पर है। इसी वजह से लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी ने गठबंधन तोड़ लिया था। नतीजतन भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में जाट उम्मीदवारों की संख्या कम रहने का अनुमान है। हरियाणा में रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जिंद, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी समेत अन्य करीब 35 विधानसभा सीटों पर जाटों का तगड़ा प्रभाव है। इसी कारण इसे जाटलैंड कहा जाता है। जाट समुदाय ही यहाँ किसी भी राजनीतिक दल की हार जीत का फैसला करते हैं, लेकिन जाट वोट बंटने से यह नतीजा भी बदलता रहता है। जाटों की पार्टी कही जाने वाला जेजेपी ने इस बार दलित समाज की पार्टी आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के साथ सीट बंटवारा किया है। चंद्रशेखर को भी लगता है कि पश्चिम यूपी से सटे हरियाणा में उनकी पार्टी 5 सीट भी निकाल गई तो वे किंग मेकर बन सकते हैं। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने किया है और उसका फायदा इस बार इलेक्शन में हम लोग मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है। नौजवानों के लिए रोजगार, महंगाई से गरीबों को निजात, कानून व्यवस्था अच्छी हो, तमाम तरह से जो सामाजिक न्याय हो और जिस तरह से जो है निजीकरण बढ़ रहा है इस निजीकरण को खत्म किया जाए, सरकारीकरण बढ़ाया जाए, प्रमोशन में रिजर्वेशन, तमाम तरह की चीज़ें SC ST OBC के लोग तक पहुँचे, किसान के दाम मिले, न्यूनतम वेतन तय हो, ठेकेदारी सुविधा खत्म हो, पक्की नौकरियां मिले, आउटसोर्सिंग बंद हो। एक बहुत बड़ा हमारा वर्ग तमाम तरह की परेशानियों से वंचित है और कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इस पे हमारा जोर। कांग्रेस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 27 हलकों में अपनी जमानत जब्त करवाई थी। साथ ही 15 प्रत्याशी ऐसे भी रहे जिन्होंने लगातार 2 बार हार का मुंह देखा। कांग्रेस इस बार ऐसे नेताओं के नाम उम्मीदवारों की सूची से बाहर कर सकती है। कांग्रेस में इस समय मुख्य रूप से 2 गुट सक्रिय है। इनमें से एक गुट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दूसरा कुमारी शैलजा व रणदीप सिंह सुरजेवाला का है। दोनों अपने समर्थकों की टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। ऐसे में हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच लंबे समय से जारी खींचतान नहीं थमी। नतीजतन कांग्रेस हाईकमान ने टिकट आवंटन अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन अजय माकन हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अलग कमेटी बनाकर दावेदारों के बारे पड़ताल करेंगे। उसके बाद इसकी रिपोर्ट स्क्रीनिंग कमेटी से सीधे राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेगी। उधर बीजेपी की दिल्ली में बैठकों का दौर तेज है और जल्द ही टिकट फाइनल हो जाएगा। हिमालयन न्यूज की रिपोर्ट।